नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा कोल्हान। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। जमशेदपुर के परसोडी क्षेत्र में आजसू पार्टी के द्वारा भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों का दामन छोड़ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा। पूर्व मंत्री रामचंद्र साहस ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। नेता केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के कार्यशैली, उनका झारखंड और झारखंडियों के प्रति जो दूरदर्शी सोच, उन पर विश्वास करते हुए आज तमाम लोगों ने पार्टी के विधिवत सदस्यता ग्रहण किया। मैं उन तमाम सदस्यों को हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और विश्वास करते हैं कि वे लोग पार्टी के नीति सिद्धांतों को मानते हुए इस क्षेत्र का विकास में लोगों को साथ लेकर के काम करेंगे। सर्वमान्य जमशेदपुर के मरीन ड्राइव कचरा डंपिंग यार्ड से कचरा हटाने के आदेश का प्रशासन उल्लंघन कर रहा है। एनजीटी ने सितंबर महीने तक ही कचरा का निष्पादन कर देने का आदेश दिया था, लेकिन कचरा का निष्पादन नहीं हुआ है, जबकि महाराष्ट्र की कंपनी को कचरा निष्पादन के लिए मशीन भी लगा दी गई है। इससे हो रही गंदगी की दुर्गंध ने बस्ती के लोग का जीना मुहाल किया है। जायजा लिया संवाददाता मनोज ने। के कचरा को निष्पादन के लिए एनजीटी ने आदेश दिया था कि मैरिन ड्राइव में कचरा का डंपिंग नहीं होगा। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया, मानगो नगर निगम, ये दोनों को एनजीटी ने साफ तौर पे एक पत्र जारी कर यह आदेश दिया था कि यहां पर कचरा डंपिंग नहीं होना है। एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कई बार न्यूज 11 भारत ने इस खबर को दिखाया भी है और उसके बाद प्रशासन की नींद भी खुली है। हालांकि एनजीटी के आदेश के बावजूद हालांकि यहाँ पर मशीन तो लगा दिया गया है। ये करोड़ों रुपए की मशीन जो महाराष्ट्र की कंपनी है, वो महाराष्ट्र की कंपनी को ये कचरा निष्पादन की जिम्मेदारी मिली है कि जितना जल्द हो इस कचरा का निष्पादन कर लिया जाए। लेकिन एनजीटी का जो समय सीमा था वो अब खत्म होने वाला है। हालांकि मशीन यहाँ लग चुका है, लेकिन क्या वाकई इस मशीन से कचरा का जो कंपोस्ट किया जाना है वो कंपोस्ट हो रहा है? ये जो मशीन है वो मशीन का सीधे तौर पे काम है कि जो कचरा है, कचरा को कंपोस्ट करना, उससे प्लास्टिक को अलग करना और उसके बाद जो मिट्टी है अलग करना। अभी काम का है बंद है, नहीं चल रहा। ये कांटा चलते सर, कांटा नहीं हो रहा है ना, इसलिए चलते बंद है। जब तक कांटा नहीं होगा हाँ, नहीं होगा, नहीं काम होगा। देखिए ये कांटा बनाने की प्रक्रिया चल रहा है। हालांकि जब ये ठेका मिला था उस समय ये बनाना चाहिए था, लेकिन वो ठेका मिल गया, उसके बाद समय सीमा निर्धारित हो गई, लेकिन अब कांटा बनाने की प्रक्रिया चल रहा है। यहाँ पर एक ऑपरेटर है, जो मशीन का ऑपरेटर है, उससे पूछते हैं कि आखिर क्या क्या होगा इस मशीन से, क्या क्या होगा इस कचरा का? कचरा प्लास्टिक अलग होगा और वो जो मिट्टी है वो अलग होगा। हाँ। तो अभी काहे नहीं काज चल रहा है? अभी ये कांटा बना रहे, कांटा बनाने के बाद और लिक्टिन लगे। कितना दिन हुआ है अभी आया हुआ तुम लोग? तो आया मतलब 1 महीने से थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ। 1 महीने से ऐसे ही खड़े हैं? ऐसे ही खड़ा है। अब आप सोचिए कि 1 महीना से ज्यादा वक्त बीत गया और ये मशीन यहीं पर पहुंच तो गया, लेकिन कचरा का जो कंपोस्ट करना था वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। हालांकि अभी भी गंदगी का अंबार लगा है, आसपास के लोग परेशान हैं, बीमार पड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कब तक एनजीटी के आदेश की अवहेलना होता रहेगा? क्या सिर्फ कागज पे ही सब कुछ दिखेगा, धरातल पर आखिर क्यों नहीं दिख रहा? अपने सहयोगी रिश्ता के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, जमशेदपुर। और इस पर अधिक बातचीत के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हैं। मनोज, एनजीटी के आदेश का प्रशासन पर उल्लंघन करने का आरोप लगाया जा रहा है और कचरा जो है वो उसका निष्पादन नहीं हो रहा है, इस वजह से लोग परेशान हैं। क्या कुछ बातें आ रही है सामने? एनजीटी ने साफ तौर पे कह दिया था कि सितंबर माह तक इस कचरा का निष्पादन कर लेना है और यहाँ पर पार्क का निर्माण किया जाएगा, ताकि आसपास के जो लोग रह रहे हैं वो बीमार नहीं पड़े, बस्ती के लोग बीमार नहीं पड़े। लेकिन इस आदेश का खुला उल्लंघन है।
उपायुक्त को पत्र दिया गया, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया को और मानगो नगर निगम को। उसके बावजूद भी कचरा का निष्पादन नहीं हुआ। हालांकि न्यूज 11 भारत ने जब खबर दिखाया तो प्रशासन जागी और आनन फानन में यहां पर एनजीटी के आदेशानुसार ठेका में दे दिया गया। महाराष्ट्र की कंपनी को 2 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया सिर्फ कचरा हटाने का और कंपोस्ट करने का, ताकि जो प्लास्टिक है वो अलग हो जाए, मिट्टी यहाँ पर रहे और उस मिट्टी का उपयोग जो है वो यहाँ पर खाद के रूप में किया जा सके, ताकि जो पार्क बने तो वो उसका उर्वरक का काम करे। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि समय जो सीमा निर्धारित था वो खत्म हो गया। उसके बावजूद भी इस पर न तो प्रशासन ध्यान दे रही है और ना ही नोटिफाइड एरिया और ना ही मानगो नगर निगम, और प्रतिदिन कचरा का डंपिंग यहीं पे हो रहा है, जबकि कचरा यहाँ पे नहीं गिराना है। कचरा के लिए कोई और जगह तलाशने की बात हुई थी, लेकिन सब कुछ अनदेखी। इतना ही नहीं कि एनजीटी के आदेश का खुला उल्लंघन, और ये डर भी नहीं कि एनजीटी अगर इस पर एफआईआर कर दे तो आखिर क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं सिर्फ कागज पे दिख रहा है, मशीन लाकर खड़ा कर दिया गया ये दिखाने के लिए कि हम कर रहे हैं। अब बताइए कि मशीन जब आ गया तो उससे पहले यहाँ पर जो नाप तौल के लिए जो मशीन लगाया जाना था उसका फाउंडेशन पहले होना चाहिए था। तो आज हो रहा है, जब समय सीमा खत्म हो गया तब अब फाउंडेशन का काम शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं यहां भी गड़बड़ घोटाला है, और कैसे भी इस 2 करोड़ रुपया का अपने गड़बड़ घोटाला कर यहां से सबमिट कर जो ठेकेदार है वो चला जाए। मिलीभगत अधिकारी और कर्मचारियों की भी है। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन जिस तरीके से कचरा की जो डंपिंग है वहां की जा रही है, और अगर वो कचरा का निष्पादन नहीं होता है तो बीमारियों का घर भी हो सकता है। ये सांस लेने की बीमारी, सांस की बीमारी लोगों को हो गई। आसपास के बस्ती का जो बस्ती का इलाका है, और वो भी जो सोनारी जो इलाका है, बड़ा संभ्रांत लोग इस इलाके में रहते हैं, वो लोग भी परेशान हैं, क्योंकि कचरा में आग लगा हुआ है और आग प्लास्टिक में पकड़ लिया है तो वो बुझने वाला नहीं है, और वो लगातार धुआं निकल रहा है। कई बार न्यूज 11 भारत ने इस खबर को दिखाया भी था। उसके बाद इसने यहाँ पर पानी पहुंचाया गया और साथ साथ टैंकर से पानी भेजकर इसको बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सिर्फ महज दिखावे के लिए था कि क्योंकि खबर चली, प्रशासन की नींद खुली और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। लेकिन अभी भी आसपास के लोग जो है सांस की बीमारी से परेशान हैं। लोग को जो चिकनगुनिया है वो यहाँ की गंदगी से फैलता है। हालांकि अभी डेंगू का सीजन अभी लगभग खत्म हो चुका है, डेंगू नहीं है, लेकिन मलेरिया और डायरिया और चिकनगुनिया, ये 3 बीमारी से अभी भी लोग ग्रसित है, क्योंकि गंदगी का अंबार लगा है। ऐसा गंदगी, पूरे जमशेदपुर शहर का गंदगी इसी इलाके में डंपिंग होता है, जबकि एनजीटी ने रोक लगा दी थी कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनके सेहत का ख्याल रखा जाए। लेकिन यह सिर्फ सब कुछ कहने के लिए है, लेकिन आज भी यहाँ पर डंपिंग हो रहा है और लोग बीमार। लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि जिस तरीके से कचरा बढ़ रहा है और ये लोगों का ही कचरा है जो डंप किया जा रहा है वहां पर, लेकिन लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? क्या प्रशासन से लोगों ने कुछ मांगे की है, उन्हें बोला है कि हाँ यहाँ से डंप निष्पादन किया जाए कचरा का, ऐसी कोई बातें हुई है? के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, कई गाड़ियों को वहां से भगा भी दिया, उपायुक्त कार्यालय पर भी प्रदर्शन हुआ, यहां तक कि लोगों ने मुख्यमंत्री तक लिख कर दे दिया कि सरकार को भी लिख के दिया कि इस इलाके में आप कचरा डंपिंग नहीं करें। सबसे हैरानी की बात कि स्वास्थ्य मंत्री का ये गृह क्षेत्र है, यही इससे महज 1000 मीटर पर, यूं कहे कि 1 किलोमीटर पर स्वास्थ्य मंत्री का घर है, और इस इलाके से दिन भर निकलते हैं। तो आप स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य की बात की अगर बात करें तो उन तक भी बात पहुंची है। उन्होंने भी मुख्यमंत्री को कहा है कि यहां पर कचरा डंपिंग नहीं होना चाहिए, जिला प्रशासन को कई बार बैठक में कहा है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी अगर लगातार कचरा डंपिंग हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो आखिर लोग जाए तो जाए कहां? अब तो लोग थक चुके हैं कि अगर इस न तो प्रशासन सुनने को तैयार है, ना सरकार सुन रही है, और सरकार तो मंत्री ही है यहाँ पे, उन तक भी बात गई है, वो भी बेचारे प्रयास भी किए गए, लेकिन सब कुछ विफल रहा है। और नतीजा ऐसा कि सिर्फ एक लिस्ट तैयार किया गया कि इसको जो है कि अमुक महाराष्ट्र की अमुक कंपनी को हमने ठेका में दे दिया गया 2 करोड़ रुपए में, और बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन वो भी समय सीमा खत्म हो गया। जी बिल्कुल मनोज, अब देखने वाली बात होती है कि आखिर एनजीटी के आदेश का पालन प्रशासन कब तक जो है करती है, और ये कचरा का निष्पादन कब होता है, क्योंकि लोग जो है इस वजह से अब बीमार भी पड़ रहे हैं, तो लोगों की स्वास्थ्य की भी जो है देखरेख करने की जरूरत है, और प्रशासन की नींद खुलनी बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए मनोज।
जमशेदपुर में द आयरन स्लैग पिकर्स को ऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव जिला प्रशासन की देखरेख में संपन्न हो गया। बता दें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारिणी के एक पद के लिए चुनाव में 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस मौके पर 800 मतदाताओं ने अपने अपने मत का प्रयोग किया। काम किए जो कि पहले गाड़ी बंद थी, हमने गाड़ी रोके हैं, गाड़ी भी पकड़े हैं, उसके बाद रोजगार दिलाए हैं। और अभी जो बचा कुछ है हमने उसको भी पूरा करेंगे। हमने ये वादा के साथ विश्वास दिला रहे सबको। किरीबुरू में मेगा हाथुबुरू जनरल अस्पताल के प्रबंधन ने सारंडा संजीवनी नीमक मोबाइल चिकित्सा वाहन सुविधा का प्रारंभ किया, जिसका विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि सेल राउरकेला स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक अतनु भौमिक ने किया। वहीं मेघा हाथुबुरू जनरल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर एम कुमार ने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद मोबाइल चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर प्रभारी निदेशक अतनु भौमिक ने कहा कि हेल्थ सभी के लिए जरूरी है। सेल अपने तमाम क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते आ रही है। मोबाइल मेडिकल वैन है, ये हमारे 17 गांव में विजिट करेंगी। इनके साथ डॉक्टर रहेंगे, लैब टेक्नीशियन, नर्स, फार्मासिस्ट और ड्राइवर साहब रहेंगे। और ये वो वहाँ जाके पहले तो वाइटल्स लेंगे, हाइट, वेट, बीपी लेंगे। उसके बाद डॉक्टर से डायग्नोसिस होगा और डॉक्टर साहब जो भी टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट हमारे पास उपलब्ध है। हेमोग्लोबिन, रैंडम शुगर, यूरिन एल्बुमिन, प्रेगनेंसी और मलेरिया, जो भी जांच में जिस तरह से पाए जाएंगे और उनको डॉक्टर साहब दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे तो फार्मेसिस्ट साहब से वो दवाई लेकर जाएंगे। जमशेदपुर के डिमरा रोड स्थित दुर्गा पूजा मैदान में करीब 550 लोगों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो और बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन यादव शामिल हुए। इस मौके पर नीरज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना भी एक महत्वपूर्ण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का जो लॉन्चिंग किया, उसमें कहीं भी उन्होंने भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं रखी। इसका लाभ सभी को मिलने वाला है, चाहे वो मुस्लिम बहन हो या भाई हो या ईसाई हो या सिख हो या हिंदू हो, ये सबके लिए कार्ड है। ये एक स्वास्थ्य का एक कवच है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं तो एक बहुत ही छोटा कार्य करता हूँ, फिर भी मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और नमन करना चाहता हूँ उनके सोच को कि आपने एक विश्व में इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो आपने भारत में चलाई है और ये जिस तरह से सक्सेस हो रहा है, इसके लिए हम लोग अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता के तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करना। गुरु नानक देव जी का 454वां प्रकाश पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित गुरुद्वारा से प्रकाश पर्व के अवसर पर झांकी निकाली गई, जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए साक्षी सेंट्रल गुरुद्वारा तक गई। इस मौके पर जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। गुरु नानक देव जी के 554वां जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज गुरु नानक देव जी का 554वां जयंती समारोह है, क्या इसको प्रकाश पर्व के रूप में सिख समुदाय मनाता है और कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस दिन एक बड़ी महान हस्ती का अवतरण हुआ। गुरु नानक देव जी आज धरती पर आए और उन्होंने कई बुराइयों को खत्म किया, देश को मजबूत बनाने के लिए पथ चलाया, उनकी याद में हो रहा है। और कार्तिक पूर्णिमा का एक महत्व यह भी है कि आज ही भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। तो जैसे त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया भगवान शंकर ने, वैसे ही गुरु नानक देव जी ने भी हर की कुरीतियों को नष्ट किया और देश को एक रखा। ये प्रकाश पर्व हम सभी के लिए गौरव का दिन है और आज के दिन हम सभी को लाख लाख बधाइयाँ देते हैं। आपने कहा कि वाकई देखिए गुरु नानक देव जी का आज ये जयंती, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है और ये अपने आप में
एक बड़ा महत्व रखता है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजुग राय सहित तमाम आला अधिकारी और विधायक इस प्रकाश पर्व में शरीक हो गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपने सहयोगी रिश्तम के साथ में मनोज कुमार नौजल भारत, जमशेदपुर। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर जमशेदपुर में सुबह से ही लोग नदी तालाबों में आस्था की डुबकी लगाई। आज के दिन स्नान का सनातन धर्म में बड़ा ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन भक्त विभिन्न पवित्र स्थानों पर जाकर नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में एक आस्था की डुबकी लगाने लोग काफी संख्या में श्रद्धालु दुमुहानी नदी में पहुंचे हैं। आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। नदियों में डुबकी लगाने के बाद नदी के किनारे आकर वो अपना जो पूजा ध्यान करते हैं। और उसके बाद देखिए एक महिला भी है, किस तरीके से सूर्य देव को अगरबत्ती दिखाकर आस्था की डुबकी लगाई जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा में अमूमन ऐसे कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा में अगर लोग स्नान ध्यान करते हैं तो जो सांसारिक पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं, साथ ही आगे जन्म में आपको स्वर्ग का स्थान मिलता है। महिलाएं जो हैं पूजा अर्चना कर रही है। पूजा अर्चना करने के बाद जो महिलाएं हैं चाहे पुरुष है वो दान पुण्य करते हैं। लेकिन आपको ये भीड़ सा नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, कितना भीड़ है। जैसे गंगा नदी में नज़ारा देखने को मिलता है, जिस तरीके से काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं नदियों में स्नान करने के लिए और स्नान ध्यान करती हैं और स्नान ध्यान करके जो है पूजा पाठ करती हैं और पूजा पाठ करने के बाद दान पुण्य करती है। देखिए कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। आप लोग क्या किस तरीके से पूरी इसको देखते हैं? हम लोग कार्तिक महीना में आते हैं, भगवान विष्णु का जब विश्राम करते हैं उसके बाद आज के दिन वो जगते हैं, इसीलिए हम लोग आज के दिन आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए और गंगा मैया पूजा करने के लिए आते हैं। आस्था का बहुत बड़ा पर्व है आज, इसी के लिए। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से महिलाएं जैसे बता रही हैं कि जब स्नान ध्यान कर लेती हैं और उसमें दान पुण्य की जाती है। भारी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने दुमुहानी नदी में पहुंचे हैं। दो नदियों का संगम है। मेरे सहयोगी किस तरीके से दिखा रहे हैं, पूरा नजारा है, सारी हर तरफ खाली लोग ही नजर आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और नदी के उस बाजू भी काफी संख्या में जो उस पार रहते हैं वो भी नदी में डुबकी लगाने आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं और दान पुण्य करके निश्चित है आगे जन्म में जो कहा जाता है कि अगले जन्म में आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग ज्यादा आस्था के ऊपर में है और वो डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। सहयोगी के साथ प्रभात, न्यूजीलैंड भारत, जमशेदपुर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चक्रधरपुर के सीढ़ी नदी घाट पर भी सूर्योदय के पूर्व हजारों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद दान किया। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का संहार किया था। चक्रधरपुर रेलवे कॉलोनी के वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं ने 7000 दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया। मौके पर मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भगवान वेंकटेश्वर बालाजी को मंदिर का परिक्रमा कराया। इसके साथ ही गरुड़ स्तंभ में भी दीप प्रज्वलित किया। चार राज्यों में चुनाव के दौरान लोगों को मुफ्त अयोध्या यात्रा करवाने की घोषणा की गई। इस घोषणा की वाम दलों ने निंदा की। सीपीआई ने कहा कि धर्म के मुद्दों को राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए। सोमवार को सीपीआई के नेताओं ने एक बार फिर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव भालचंद्र कांगू ने की। उन्होंने भाजपा नेताओं के उस बयान की निंदा की है जिसके तहत लोगों को मुफ्त में अयोध्या घुमाने की कथित तौर पर घोषणा की गई थी। राम मंदिर के बारे में आम जनता की श्रद्धा है और इस श्रद्धा का फायदा उठाकर राजनीति करना, वोटों की राजनीति करना, ये काम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और संगठन कर रही है।
हम उसके खिलाफ। अयोध्या जाना कोई गलत नहीं है, हम जाए दूसरे को जाना गलत नहीं, लेकिन इसको जैसा कभी कहा हमारे साथी ने कि इसको धर्म के नाम पर इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है, धर्म पर राजनीति करना गलत है। इधर सीपीआई ने कहा कि वो हजारीबाग संसदीय सीट पर हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा है कि उनकी पार्टी INDIA का हिस्सा है, लेकिन सभी को इस बात का ख्याल रखना होगा। 7 सीटों पर जो पूर्व में हम लोगों ने चिन्हित किया था, उन सीटों पर हमारा तैयारी चल रहा है। ऐसे इंडिया के पार्ट होने के नाते हमारा है कि झारखंड के अंदर एक सीट हम हजारीबाग इंडिया गठबंधन के तहत लड़ना चाहते हैं। फिलहाल वाम दल सभी दलों की एकजुटता की बात कर रहा है, लेकिन इतना तय है कि हजारीबाग संसदीय सीट पर यदि सीपीआई को टिकट नहीं मिला तो वो बगावती तेवर भी अपना सकती है। रांची से कैमरा पर्सन कुमार मानस के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।